गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सबको मालूम है कि मैंने वैलेंस बॉन्ड थियरी के मुताबिक आप सबके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है वो डिस्कस करना भी शुरू किया है। ओके, चलिए तो अभी हम उसमें आगे बढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर COF6 3- इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें डिस्कस करना है। ओके, चलिए तो फिर से मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ। हमें पहले क्या करना है, पहले हमें करना है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरीके से होता है। हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट 3 आयन, ये होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड पोजीशन हमारी क्या होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपाउंड। वी विल से दैट इन दिस कंपाउंड F- ligand connect with CO3+ आयन, कोबाल्ट के साथ उसका कनेक्शन है। अभी हम मेटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, तो यहाँ पर रहेगा आर्गोन 4s2 और 3d7। कोबाल्ट आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 3+, यहाँ पर से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो 2 4s में से निकलेंगे, एक 3d में से निकलेगा। यहाँ पर आएगा कोबाल्ट 3+ का आर्गोन 3d6। ओके, चलिए अभी हम यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स के तौर पर लिख रहे हैं। कोबाल्ट 3+ 3d6। डी के 5 टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ये 4s और ये रहा यहाँ पर 4p। ठीक है, 3d का 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया यहाँ पर 3d6 कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए फिर हमें यहाँ पर ये तय करना होगा कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा। चलिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन, देखिए यहाँ पर COF6 है, यानी 6 लिगेंड है। 6 हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ यहाँ पर 6। फ्लोरीन वीक लिगेंड है, क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों वीक लिगेंड में आते हैं, तो वीक लिगेंड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहने वाला है, sp3d2। चलिए तो भी इसमें हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन डियर स्टूडेंट्स कैसे यहाँ पर क्रिएट होता है, मैं आप सबको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर समझा देता हूँ। चलिए, अगर वो sp3 होता है ना तो उसमें 4s और 4p ऑर्बिटल कनेक्ट होती है sp3 में। अगर dsp2 होता है तो उसमें से एक 3d, एक 4s और 2 4p ऑर्बिटल्स यहां पर आती है। D2sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है तो उसमें से 2 3d, 1 4s और 3 4p ऑर्बिटल्स यहां पर होती है। sp3d2 में 1 4s 3 4p एंड 2 4d ऑर्बिटल्स यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेंट होती है। तो sp3d2 में क्या करना पड़ेगा, 1 4s लेंगे, 3 4p लेंगे और ये 2 4d लेंगे। चलिए तो भी हम फिर से यहाँ पर आते हैं। 3d को तो टच करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर पड़ रही है। ये 1 2 3 4 5 ऐसे, उसके इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही रख दीजिए। ये 3d ऐसे ही आ गई। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, sp3d2, ये रही एक s, ये p3 और ये d2, sp3d2 हाइब्रिड हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर sp3d2 में 3 4d ऐसे ही बच गए। देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 4s है, ये 4p है, ये 1 2 3 4 5, ये 4d है, तो 2 4d अंदर आ गई तो 3 4d ऐसे ही यहाँ पर बाकी रह रही है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर हो गया है, sp3d2 यहाँ पर हो गया। चलो अभी हम क्या करेंगे, COF6 3-। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मास्टर स्ट्रोक क्या रहने वाला है पता है आपको, ये मास्टर स्ट्रोक रहने वाला है। इसके मुताबिक आप पूरे का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर कर पा रहे हैं।
चलिए तो 3D ऐसे ही रख दीजिए। ये यहाँ पर sp3d2 एक s 3p और ये d2 sp3d2। चलिए 1 2 3 4 ये सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लिगेंड ऑलवेज यहाँ पर पेयर लेके आता है, ठीक है। और ये 4d की 3 ऐसे ही रह गई। चलिए तो अभी हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज की मैग्नेटिक क्या करेंगे, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी यहाँ पर पैरामैग्नेटिक। इज इट क्लियर? पैरामैग्नेटिक इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर हो गई। ओके चलिए इसका म्यू फाइंड करते हैं, अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, फिर n इज इक्वल टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं पर 1 2 3 4, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 इंटू 4 प्लस 2 6, यानी हो गया रूट 24। 24 का अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये रहेगा 4.89 बोहर मैग्नेटॉन, और ये राउंडिंग ऑफ में हम ले लेते हैं तो 4.9 बोहर मैग्नेटॉन यहाँ पर म्यू हो जाता है। इसका शेप ऑक्टाहेड्रल रहने वाला है, और हमने यहाँ पर देखा कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 रहने वाला है। तो ये हो गया COF6 3- जो हमने यहाँ पर समझा दिया है। ओके चलिए इसके अलावा और हम एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल हमारा रहने वाला है CONH36, ये ऊपर आ गया यहाँ पर 3+। चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं, किस तरीके से करेंगे। तो इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर क्या रहेगा, हेक्साएमाइन कोबाल्ट ये रहने वाला है। ओके चलिए अभी हम सीधा कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। कोबाल्ट, आर्गोन, ये 4s2 और ये रहा 3d7, कोबाल्ट 3+, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से हम रिमूव करेंगे, ये रहेगा यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, यही के यही रहेगा 3d6। चलिए अभी हम कोबाल्ट 3+ का बॉक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करते हैं। थ्री डी 4s और ये 4p और ये 4d, 4p 4s और 3d। चलिए 3d में हमें कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखने हैं, 6, तो 6 करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 और ये आ गया यहाँ पर 6, ठीक है। ये हो गया 3d6, बाकी सभी एम्प्टी रह गए यहाँ पर। चलिए अभी मैं फिर से आपको वही वो टेबल दिखाता हूँ जो हमारा मैजिकल बॉक्स है, मैजिक बॉक्स। ये अमोनिया, ये देखिए अमोनिया यानी कौन सा लिगेंड हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 क्यों है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर NH3 6 है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ये स्ट्रॉन्ग 6, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, D2sp3 रहेगा। चलिए तो हम D2sp3 यहाँ पर क्रिएट करते हैं। D2sp3 कैसे क्रिएट होता है मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। D2sp3 2 3D 1 4s और 3 4p। चलिए तो यहाँ पर हम ये करते हैं, यहाँ पर से मुझे 2 3D एम्प्टी करनी है। 2 3D एम्प्टी करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दीजिए, दूसरा यहाँ पर दे दीजिए। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 और 5, ये 1 2 3 4 ये हो गया, ये देख लीजिए ये सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दीजिए। ये 2 हमने 3D खाली करवा दी, तो अभी इसको हम सेट ऐसे करेंगे। चलिए फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर ये 1 2 और 3 ही आ गई, इसमें से 2 3D यहाँ पर से बाहर निकली, ये 2 3D निकली, एक 4s आएगी और ये 3 4p यहाँ पर आने वाली है। ये हो गया D2sp3। देखिए 6 है, 1 2 3 4 5 6, 4d को टच ही नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर, तो ये 4d ऐसे ही रहेगी। चलिए अभी मैं क्या करूँगा, इसमें CONH36 3+, इसमें हम रखेंगे आर्गोन। चलिए ये सभी ऐसे ही रह गए यहाँ पर।
1 2 3 4 5 6 D2sp3 है पहला अमोनिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा लिगेंड यहाँ पर आ गया D2sp3 में। ठीक है, 4D को तो टच करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही रह गया। देखिए इसमें सभी पेड इलेक्ट्रॉन है, इसको हमें ये हमें स्पेशली देखना, सभी के सभी देख लीजिए, इसमें सभी पेड आ रहे हैं, सभी पेड आ रहे हैं, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ये डायामैग्नेटिक रहने वाली है। ठीक है, उसका मैग्नेटिक डोमेन यहाँ पर क्या रहने वाला है, म्यू इज इक्वल टू 0 रहने वाला है, क्योंकि इसमें n इज इक्वल टू 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर ये 0 रह गया। तो ये भी हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। और D2sp3 का हाइब्रिडाइजेशन ये ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। CONH3 को कैसे हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन, और ये कलरलेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो पेड यहाँ पर पड़े हुए हैं, इसीलिए वो हो जाएगा यहाँ पर डायामैग्नेटिक और कलरलेस। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं। मैं आपको यहाँ पर वर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 आपको अच्छी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 65 और 64 भी आपको अच्छी तरीके से करने हैं, ताकि ये इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से वैलेंस बॉन्ड थियरी की आपके सामने आ जाए। उसके बाद ये भी रह रहा है, 67 भी यहाँ पर है, ये यहाँ पर 68 भी है। ठीक है, तो आप सबको ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर करनी है। 64 से शुरू करके 68 तक क्या क्वेश्चंस आप सबको प्रिपेयर करना है, होमवर्क में अच्छी तरीके से लर्न करने पड़ेंगे। जो भी आपको इसमें दिक्कत आए आप वीडियो लेक्चर रिपीट करेंगे, आप सबको अच्छी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतनी ही इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं। अच्छी तरीके से समझ में आप सबको आया होगा। छोटा लेक्चर रख रहा हूँ, पर छोटे लेक्चर में बड़ी बड़ी बातें करके मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर से वैलेंस बॉन्ड थियरी के थोड़ी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे और डिलीटेड टॉपिक्स जो भी है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि JEE और नीट में हमें कोई दिक्कत ना आ सके। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री।